इंग्लिश बेसिक टू एडवांस यूट्यूब चैनल में खुश आमदीद। नाज़रीन, आज का लेसन है प्रेपोजिशंस के बारे में। प्रेपोजिशंस क्या है, ये सारा मसला आज हम हल कर देंगे। जैसा कि जुमला देखिए, आई एम डैश द मार्केट। अब यहाँ पर क्या आएगा, एट आएगा या इन आएगा। तो ये सब कुछ हम समझेंगे, ना सिर्फ एट और इन, बल्कि हम समझेंगे इन, ऑन, एट ये प्रपोजिशन के तौर पर कहाँ इस्तेमाल होते हैं, और अमंग और बिटवीन ये कैसे इस्तेमाल, बिसाइड और बिसाइड्स इन दोनों में क्या फर्क है और ये कैसे इस्तेमाल होते हैं। इसी तरह ऑल या ऑल ऑफ, इनमें क्या फर्क है और ये कैसे इस्तेमाल होंगे। जगह के लिहाज से इन और एट का इस्तेमाल भी हम सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सबक। पहले देखते हैं प्रपोजिशंस होती क्या है, इसका मतलब क्या है। तो देखिए, प्रपोजिशंस कहते हैं इन, एट, ऑन, फ्रॉम, इनटू वगैरह वगैरह। अब ये क्या है, ये रिलेशनशिप शो करते हैं किसके दरमियान, नाउन या प्रोनाउन और किसी और अल्फाज के दरमियान जुमलों में। नाउन क्या है, कोई नाम, चीज या जगह, उसे नाउन कहते हैं। और प्रोनाउन, जब मैंने अपना नाम ना लेना हो तो मैं कहूंगा आए। इसी तरह यू, वी, दे, ही, शी, इट, ये सब क्या है, प्रोनाउन है। इसके दरमियान में या किसी और अल्फाज के दरमियान में जुमलों में ये अल्फाज इस्तेमाल होते हैं। अच्छा, प्रपोजिशंस को उर्दू में हरूफे जार भी कहा जाता है और अमूमन ये नाउन के बाद में आते हैं। असल में ये ताल्लुक बनाते हैं जुमले में अल्फाज के दरमियान। घबराइए नहीं, हम इनको तफसील से जानेंगे और आप एक तरह से एक्सपर्ट बन जाएंगे हमारे इस लेसन को देखने के बाद कि प्रपोजिशंस क्या हैं और उनका इस्तेमाल कैसे किया जाता है। चलिए, सबसे पहले नंबर पर देखते हैं आई एम डैश द मार्केट। जैसा कि आपको बताया, क्या इसमें एट आएगा या इसमें इन आएगा, तो इसकी तफसील समझते हैं। पहले देखते हैं प्रपोजिशन इन। वैसे तो इसका मतलब होता है में, लेकिन इसका इस्तेमाल कहाँ होगा प्रपोजिशन के तौर पे, ये बड़ी जगहों के लिए इस्तेमाल किया जाता है, लार्ज स्पेसेस। और वो कौन सी, कंट्रीज यानी ममालिक, फिर कॉन्टिनेंट्स यानी बरे आजम, और बिग सिटीज। अगर इनका जुमलों में जिक्र हो तो हम इन इस्तेमाल करते हैं। अब यहाँ पर आपको कंट्रीज का तो पता ही है, ममालिक जैसा कि अमेरिका, यूके, ऑस्ट्रेलिया, और बिग सिटीज का भी आपको पता है, जैसा कि यूके का, यूनाइटेड किंगडम का सिटी है लंदन। इसी तरह दुनिया में जितने ममालिक हैं वो ममालिक मुश्तमिल होते हैं शहरों पर, सिटीज पर। अब यहाँ पर आपका सवाल होगा कि कॉन्टिनेंट्स क्या है। कॉन्टिनेंट्स बरे आजम है, तो इसको समझ लेते हैं कॉन्टिनेंट्स क्या है। ये देखिए, ये पूरी दुनिया का नक्शा है और इस दुनिया के नक्शे में आपको देखिए यहाँ पर नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ये अब ममालिक नहीं है, ये बरे आजम है, कॉन्टिनेंट्स है। और ये कितने हैं, 7। ये देखिए, अ कॉन्टिनेंट इज अ लार्ज कॉन्टिन्यूअस लैंड मास, यानी ये एक खुश्की का टुकड़ा है, बहुत बड़ा खुश्की का टुकड़ा है। इसी तरह और ये बड़ा खुश्की का टुकड़ा है। फिर ये देखिए अफ्रीका, ये भी एक बड़ा खुश्की का टुकड़ा है। यूरोप, एशिया, ऑस्ट्रेलिया और एंटार्क्टिका, ये सब क्या है, ये कॉन्टिनेंट्स हैं। और ये है 7। देखिए नॉर्थ अमेरिका। अब नॉर्थ अमेरिका एक बरे आजम है, इसके अंदर 2 ममालिक शामिल हैं, एक है कनाडा और एक है यूएसए। तो बरे आजम तो हो गया नॉर्थ अमेरिका, लेकिन इसके अंदर हो गए 2 ममालिक। इसी तरह साउथ अमेरिका, इसमें भी कई ममालिक शामिल हैं। फिर देखिए अफ्रीका, यहाँ पर भी बेशुमार मुल्क शामिल है। और यूरोप तो बरे आजम है, लेकिन इसके अंदर बेशुमार ममालिक हैं। इसी तरह एशिया में आप देखिए इंडिया, पाकिस्तान, चाइना, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, ये सब एशिया में है, बरे आजम एशिया में। इसी तरह ऑस्ट्रेलिया, ये तो बरे आजम है, लेकिन इसी नाम का मुल्क भी यहीं पर है, ऑस्ट्रेलिया। और एंटार्क्टिका, ये जमीन का पोल है बेसिकली, जिसके गिर्द जमीन घूमती है। तो एंटार्क्टिका, यहाँ पर उम्र 12 के 12 महीने बर्फ ही रहती है। चलिए, ये तो हो गया कॉन्टिनेंट्स। उम्मीद है आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, क्योंकि इंग्लिश या कोई भी चीज सीखने के लिए जरूरी है कि आपको अच्छे तरीके से हर एक चीज की समझ आ जाए। और अगर आपको समझ में आ जाता है तो सीखना मुश्किल नहीं रहता, और इसी तरह याद रखना भी। अच्छा, कॉन्टिनेंट्स के बाद हम देखते हैं इनका इस्तेमाल जुमलों में। देखिए, इन जैसा कि आपको बताया था, आई वॉज बोर्न इन यूनाइटेड स्टेट्स, मैं यूनाइटेड स्टेट्स में पैदा हुआ। देखिए, इन ममालिक के लिए यूज किया गया। तो यूनाइटेड स्टेट्स मुल्क है, अमेरिका जिसे कहते हैं। आई वॉज बोर्न इन यूनाइटेड स्टेट्स। एक और जुमला देखिए, आई वॉज बोर्न इन लंदन। अब यह है शहर, यूनाइटेड किंगडम का, यूके का शहर है लंदन। आई वॉज बोर्न इन लंदन। और देखा आपने इनका इस्तेमाल। इसी तरह एक और चीज, वो था शहर। इसी तरह बरे आजम का पता ना हो तो आप फिर बोलेंगे आई वॉज बोर्न इन अफ्रीका, कि मैं बरे आजम अफ्रीका में पैदा हुआ। ठीक है, उम्मीद है इनका इस्तेमाल आपको समझ में आ गया होगा कि बरे आजम
ममालिक या शहर में बताना हो तो आप इन का इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, अब जगह के लिहाज से इन का इस्तेमाल तो आपने सीख लिया। अब देखते हैं एट का इस्तेमाल कहाँ होता है। तो एट यूज्ड फॉर स्मॉलर प्लेसेस, छोटी जगहों के लिए, या इनसिग्निफिकेंट प्लेसेस यानी गैर मामूली जगहों के लिए भी इस्तेमाल होगा। यानी कुछ इंपॉर्टेंट जगह हो तो भी एट इस्तेमाल करते हैं। अब इसको समझ लेते हैं जुमलों से। ये देखिए, एट का इस्तेमाल, आई एम एट द मार्केट, मैं मार्केट में हूँ। अब यहाँ पर इन द मार्केट गलत हो जाएगा। यहाँ पर आपने एट द मार्केट, छोटी जगह है, शहर नहीं है, मुल्क नहीं है, बड़े आजम नहीं है, एक छोटी जगह है, तो उसके लिए एट इस्तेमाल होता है। आई एम एट द मार्केट। एक और जुमला देखिए, आई एम एट द बस स्टॉप। बस स्टॉप भी एक आम सी जगह है, छोटी जगह है। आई एम एट द बस स्टॉप। इसके अलावा आई विल मीट यू एट द रेस्टोरेंट, मैं आपसे मिलूंगा रेस्टोरेंट में। अब देखिए एट रेस्टोरेंट। अच्छा, यहाँ पर एक और टिप आपको देते चले। एट का मतलब, जैसा कि आप रोड पर कहीं खड़े हैं, किसी गली में खड़े हैं, आप एग्जैक्ट पिन पॉइंट नहीं कर सकते कि आप इस गली में कहाँ हैं, उसके लिए भी आप एट यूज करते हैं। एट द स्ट्रीट, एट द रोड, आई एम एट द रोड, आई एम एट द यूनिवर्सिटी, आई एम एट द स्कूल। अब स्कूल के अंदर आप कहाँ हैं ये नहीं पता, लेकिन आप स्कूल में हैं तो इसलिए हम इंग्लिश में एट यूज करेंगे। आई एम एट द स्कूल, मैं स्कूल में हूँ। अच्छा नसरीन, यहाँ पर आपको बताते चले कि बहुत से लोगों का सवाल है कि रेस्टोरेंट, इसके स्पेलिंग याद नहीं होते, बड़े अजीब से स्पेलिंग है, बड़े टेढ़े से हैं। इसको याद करने का क्या तरीका है और इसको बोलने का क्या तरीका है, ये भी हम आपसे डिस्कस कर लेते हैं आज ही के लेसन में। तो देखिए, रेस्टोरेंट, ये तो है रेस्टोरेंट, लेकिन असल में जब आपने लिखना हो तो आपने इसको तोड़ लेना है दो अल्फाज में। एक है रेस्ट, उसके बाद आपने यू रेंट, यू रेंट। आपने ये दो लफ्ज याद रखने हैं, रेस्टा और यू रेंट। अब आप जब भी लिखेंगे तो आपके दिमाग में रेस्टा यू रेंट आ जाएगा। ये बोलने के लिए तो ठीक नहीं है, लेकिन स्पेलिंग को याद करने के लिए आपने इसको दो हिस्सों में तकसीम किया, रेस्टा यू रेंट। अच्छा, ये तो हो गया लिखने के लिए, बहुत आसान है। देखिए, रेस्ट के साथ ए लगा दिया और रेंट से पहले यू लगा दिया, यू रेंट, रेस्टा यू रेंट। अब बोलने के लिए आपने रेस्ट टू रेंट, अब यहाँ पे ए यहाँ पर गायब कर देना है। बोलने के लिए रेस्ट टू रेंट, रेस्टोरेंट, रेस्टोरेंट, ये बोलने के लिए और ये स्पेलिंग याद करने के लिए। उम्मीद है अब आपको कभी कंफ्यूजन नहीं होगी रेस्टोरेंट लिखने में और रेस्टोरेंट बोलने में। अच्छा, अपने लेसन को कंटिन्यू करते हैं और देखते हैं दूसरे नंबर पे हमारे पास है ऑल या ऑल ऑफ। इनका इस्तेमाल कैसे करना है, कहाँ पर ऑल आएगा और कहाँ पर ऑल ऑफ आएगा। नसरीन, इससे पहले कि हम ऑल और ऑल ऑफ को डिस्कस करें, हम नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश करेंगे हमारे YouTube चैनल इंग्लिश बेसिक टू एडवांस को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन भी दबा दें, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा जैसे ही हमारा नया लेसन अपलोड होता है। और ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर कीजिए ताकि हमारे चैनल की रीच बढ़ सके और तमाम लोगों तक ये लेसन पहुंच सके। आपके लाइक करने से चैनल की रीच बेहतर होगी, इसलिए नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है इंग्लिश बेसिक टू एडवांस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। और जिन दोस्तों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है, हम उनका दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। चलिए अब समझते हैं ऑल और ऑल ऑफ। ऑल ऑफ, ऑल ऑफ इस्तेमाल होता है पहले, किससे पहले, प्रोनाउन से पहले। और प्रोनाउंस कौन से होते हैं, अपना नाम मैं ना इस्तेमाल करूं, मैं कह दूं आई, इसी तरह आपको मैं आपके नाम से ना पुकारूं और कहूं यू, इसी तरह मैं और मेरे कुछ दोस्त हों तो मैं कहूँ वोई, अब नाम लेने के बजाय मैं वोई कहूँ। इसी तरह ही शी इट, इसका इस्तेमाल करूँ बजाय के उस लड़का, उस लड़की या उस बिल्ली का नाम लेने के बजाय मैं ही शी इट का इस्तेमाल करूँ और उन सबको मिलाकर मैं कहूँ दे। तो ये सब क्या है, ये है प्रोनाउंस। तो ये प्रोनाउन से पहले इस्तेमाल होता है। देखिए, अस, दे, देम, मी, यू, इनसे पहले आपने ऑल ऑफ को यूज करना है। अच्छा, ये तो हो गया ऑल ऑफ। अब ऑल का इस्तेमाल कहाँ होगा, ऑल का इस्तेमाल होगा फॉर ऑल अदर्स, यानी प्रोनाउंस को छोड़कर बाकी सबके लिए ऑल इस्तेमाल होगा। अब देखिए, ऑल द पीपल वर वेयरिंग मास्क, तमाम लोग मास्क पहने हुए थे। देखिए, अब यहाँ पर सिंपल ऑल का इस्तेमाल किया। और जुमला देखिए, ऑल द स्टूडेंट्स हैव टू पार्टिसिपेट इन ड्रामा, तमाम स्टूडेंट्स को पार्टिसिपेट करना था, हिस्सा लेना था ड्रामा में। अब यहाँ पर देखिए, ऑल ऑफ का इस्तेमाल नहीं होगा बल्कि ऑल का इस्तेमाल होगा। ऑल द किड्स, तमाम बच्चों को, नीड टू लर्न इंग्लिश, तमाम बच्चों को इंग्लिश सीखने की जरूरत है। तो देखिए, ऑल द किड्स। अब यहाँ पर ऑल ऑफ द किड्स इस्तेमाल नहीं होगा, सिर्फ ऑल का इस्तेमाल होगा। अच्छा, ऑल ऑफ में देखिए, ऑल ऑफ में हमें अगर कहना हो
कि हम सबको चाहिए तो हम कहेंगे ऑल ऑफ अस नीड, हम सबको चाहिए। और हमें कहना हो उन सबको चाहिए तो फिर हम बोलेंगे ऑल ऑफ देम नीड। ठीक है, इसी तरह ऑल ऑफ यू, आप सबको, ऑल ऑफ यू नीड टू लर्न इंग्लिश। ऑल ऑफ यू देखा आपने, तो इस तरह से ऑल ऑफ का इस्तेमाल होगा प्रोनाउंस के साथ। चलिए अब देख लेते हैं, तीसरे नंबर पर है पोजीशन फॉर टाइम, यानी वक्त के लिए क्या इस्तेमाल करते हैं, इन या ऑन या एट। अब इन तीनों का इस्तेमाल वक्त के लिहाज से क्या होगा, कहाँ होगा, कैसे होगा, ये सीखते हैं। तो देखते हैं, इनका इस्तेमाल, इन इस्तेमाल होता है यूज्ड फॉर जनरल मेजरमेंट, यानी खास नहीं, एक जनरल सी पैमाइश के लिए टाइम की, जैसा कि आई विल बी देयर इन 2 मिनट्स, मैं वहां होऊंगा 2 मिनट में। अब देखिए ये एक अंदाजा है, एक पैमाइश है, टाइम की पैमाइश कि मैं तकरीबन 2 मिनट में वहां होऊंगा। इसी तरह आई विल सी यू इन अ डे, देखिए इन अ डे, एक दिन में देखूंगा, मैं आपसे मिलूंगा एक दिन में। वी विल मूव लंदन इन 6 months, हम लंदन शिफ्ट हो जाएंगे, मूव हो जाएंगे 6 महीनों में। अब यहाँ पर आपने देखिए टाइम को गेज किया, मेजर किया, टाइम की पैमाइश की कि मैं तकरीबन एक दिन में आपसे मिलूंगा, मैं 2 मिनट में वहाँ होऊंगा, हम 6 महीने में लंदन मूव हो जाएंगे। तो इसलिए यहाँ पर इनका इस्तेमाल इस तरह से होगा फॉर जनरल मेजरमेंट्स। अच्छा, इसके अलावा इनका इस्तेमाल हो सकता है आल्सो यूज्ड फॉर ईयर। आई वॉज बॉर्न इन 1995, मैं पैदा हुआ 1995 में, ये एक फर्जी ईयर ऑफ बर्थ है, मैं पैदा हुआ इस साल में, तो साल के लिए भी इनका इस्तेमाल किया जाता है। एक और जुमला देखिए, ही विल विजिट अस इन नेक्स्ट फ्यू ईयर्स, वो हमसे मिलेगा, विजिट करेगा, कब, आने वाले चंद सालों में। वी लिव टुगेदर इन 2015, हम इकट्ठे रहे थे 2015 में। अब जब भी साल का जिक्र आएगा तो वहां पर इनका इस्तेमाल किया जाता है। अच्छा, ऑन और एट, इसको देख लेते हैं, यूज फॉर स्पेसिफिक डेट एंड टाइम, यानी खास तारीख या वक्त के लिए ऑन या एट का इस्तेमाल किया जाता है। देखिए, आई विल सी यू ऑन फ्राइडे, अब देखा आपने, डेट के लिए यानी दिन के लिए ऑन फ्राइडे एट 9 AM, कितने बजे, एट 9 बजे, सुबह के 9 बजे। तो आई विल सी यू ऑन फ्राइडे, कि जुम्मे के दिन मैं आपसे मिलूंगा, और कितने बजे, एट 9 AM। एक और जुमला देखिए, द रेस विल स्टार्ट ऑन March 10th, जो दौड़ है शुरू होगी 10 मार्च को। ऑन देखिए, ऑन March 10th, अब ये खास तारीख आ गई, खास टाइम आ गया, तो टाइम के लिए एट और दिन के लिए ऑन। एक और जुमला देखिए, वी विल अराइव इन लंदन एट 6 PM, हम लंदन पहुंचेंगे 6 बजे। 6 बजे देखिए, टाइम के लिए एट 6 PM। उम्मीद है आपको ये भी समझ में आ गया होगा। और अब आप जुमले बनाते हुए दिन या वक्त के साथ क्या इस्तेमाल होगा समझ चुके होंगे। दिन के लिए ऑन और वक्त के लिए एट। अब देखते हैं बिसाइड या बिसाइड्स। बिसाइड का मतलब क्या है और बिसाइड्स का मतलब क्या है। देखिए दोनों के स्पेलिंग एक जैसे ही है, लेकिन ये है एस के साथ, इसमें हमने इजाफी एस डाला तो इसका मतलब बदल जाएगा। चलिए इसकी डिटेल जानते हैं। ये देखिए, बिसाइड, बिसाइड का मतलब है मीन्स नियर बाय, करीब। वी लिव बिसाइड द मार्केट, हम रहे मार्केट के करीब। ही हैज अ हाउस बिसाइड द रिवर, उसका घर है दरिया के करीब। हु इज सिटिंग बिसाइड यू, आपके साथ कौन बैठा है या आपके नजदीक कौन बैठा है। तो बिसाइड का मतलब है करीब, ये तो हो गया बगैर एस के बिसाइड, करीब। अब देखते हैं बिसाइड्स। बिसाइड यूज किया जाता है प्रपोजिशन के तौर पर और साथ साथ एडवर्ब के तौर पर। जुमले से समझ लेते हैं। देखिए, बिसाइड्स लेडीज वी कैन इनवाइट किड्स एज वेल, इसका मतलब उर्दू में देखा जाए तो इसका मतलब है इलावा। बिसाइड्स लेडीज यानी खवातीन के अलावा, वी कैन हम कर सकते हैं इनवाइट किड्स बच्चों को, एज वेल भी। तो बिसाइड्स लेडी वी कैन इनवाइट किड्स एज वेल, खवातीन के अलावा हम बच्चों को भी इनवाइट कर सकते हैं। देखिए अलावा। एक और जुमला देखिए, बिसाइड सम गिफ्ट्स आई नीड टू टेक माई चेयर टू द पार्टी। समझिए कि मैं किसी पार्टी पर जा रहा हूँ और वहां पर मैंने इनामात गिफ्ट तकसीम करने हैं, तो मैं कहता हूँ बिसाइड सम गिफ्ट, के
चंद तहाइफ के अलावा आई नीड मुझे ज़रूरत है टू टेक माई चेयर अपनी चेयर ले जाने की टू द पार्टी में, यानी कि तहाइफ के अलावा मुझे चेयर की भी ज़रूरत है जो मुझे ले जानी है पार्टी में। तो यहाँ पर देखिए बिसाइड सम गिफ्ट चंद तहाइफ के अलावा। उम्मीद है आपको बिसाइड्स का मतलब और इसका इस्तेमाल कैसे किया जा सकता है अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा। चलिए अब देखते हैं 5वें नंबर पे, यह है among और between। इन दोनों में क्या फ़र्क है और ये कैसे और कहाँ इस्तेमाल होते हैं, चलिए देखते हैं। among इस्तेमाल होता है जब हमने किसी ग्रुप को तकसीम करना हो, उसमें जाहिर करना हो कि कितने लोगों का ग्रुप है। 3 या 3 से ज़्यादा बंदों का या चीज़ों का ग्रुप हो तो फिर उसके लिए जुमले में among को इस्तेमाल करते हैं। जुमले से समझ लेते हैं। देखिए, शी इज़ द जीनियस, वो बहुत जीनियस है, बहुत ज़हीन है। among her siblings, siblings कहते हैं बहन भाइयों को। तो अब बहन भाई 2 से ज़्यादा हैं, यानी 3 भी हो सकते हैं या 3 से ज़्यादा भी, लेकिन 2 से तो ज़्यादा है कंफर्म। तो शी इज़ जीनियस, वो ज़हीन है। among her siblings, अपने बहन भाइयों के दरमियान। among अब यहाँ पर हो गया दरमियान, अब बहुत ज़्यादा है, आप काउंट नहीं कर सकते, इसलिए आप दरमियान उसके लिए among यूज करेंगे। एक और जुमला देखिए, I cannot pick any one item, मैं किसी एक आइटम का इंतखाब नहीं कर सकता among so many choices, जबकि मेरे पास बहुत ज़्यादा choices हों, यानी ज़्यादा ऑप्शंस हैं, 3 से ज़्यादा ऑप्शंस हैं, 3 है या 3 से ज़्यादा है, तो मैं अब इंतखाब करना मेरे लिए मुश्किल हो गया है, मैं पिक नहीं कर सकता। 3 या 3 से ज़्यादा आइटम के लिए हमने among यूज किया। चलिए अब देखते हैं बिटवीन इस्तेमाल करते हैं जब सिर्फ 2 ही चीज़ें हों, 2 ऑब्जेक्ट्स। जुमला देखिए, देयर इज अ बस स्टॉप, के बस स्टॉप है बिटवीन दरमियान माई हाउस एंड द शॉप, मेरे घर और दुकान के दरमियान बस स्टॉप है। तो आपने देखा कि सिर्फ 2 चीज़ें हैं, 2 चीज़ों के दरमियान आपने इस्तेमाल करना हो तो आप बिटवीन यूज करते हैं। अब यहाँ पर among का इस्तेमाल नहीं कर सकते। एक और जुमला देखिए, देयर इज अ स्टैंडिंग क्लॉक, वहाँ पर एक खड़ी है जिसे वो घड़ियाल कहते हैं। बिटवीन द टेबल एंड द क्लोजेट, मेज और अलमारी के दरमियान। अब देखिए 2 चीजें, टेबल यानी मेज और क्लोजेट अलमारी, तो उन दोनों के दरमियान में क्या है, स्टैंडिंग क्लॉक है। अब आपने बिटवीन यूज किया, among यूज नहीं किया, क्योंकि 2 आइटम है, 2 चीजें हैं, उनके दरमियान आप बता रहे हैं, तो उस दरमियान के लिए हम बिटवीन इस्तेमाल करते हैं। तो नाज़रीन, ये था हमारा आज का सबक। उम्मीद है आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा कि प्रेपोजिशंस क्या है और ये कैसे, कहाँ और कब इस्तेमाल की जाती हैं। कमेंट्स में हमें ज़रूर लिखिए। कुछ और प्रेपोजिशंस भी हैं, लेसन ज़्यादा तवील ना हो जाए, लंबा ना हो जाए, इसलिए कुछ और प्रेपोजिशंस भी हैं जिनको हम अगले लेसन में पढ़ेंगे। लेकिन हम उम्मीद करते हैं आपको अच्छे तरीके से ये तमाम चीज़ें समझ में आ गई हों। कमेंट्स में हमें ज़रूर लिखिए अगर आपका कोई सवाल हो। नाज़रीन, आपको सबक कितना समझ में आया इसका अंदाजा हमें होगा जब आप हमें इन प्रेपोजिशन में से 3 प्रेपोजिशन इस्तेमाल करते हुए 3 जुमले बनाकर कमेंट्स में भेजेंगे। तो हमें आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। अपना बहुत ख्याल रखिए, मिलेंगे हम आपसे अगले लेसन में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।